बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम मुकदमा जो है वो वहाँ पर लग गया है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से ये अहम स्टेप लिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जिनका कुछ ही माह का जो टेन्योर है वो बाकी रह चुका है, लेकिन उन्होंने ये अहम जो मुकदमा है, काफ़ी अरसे से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दरख्वास्त मौजूद थी, लेकिन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ये मामला क्या है, किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, किस अहम और ताकतवर शख्सियात और इदारे के खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ जो हैं वो गेम से आउट हो चुके हैं, यानी कि फारिग हो चुके हैं, और अपने ही भाई नवाज शरीफ के हाथों शहबाज शरीफ फारिग हुए हैं। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज की कुछ अहम अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो कि हुई हैं इन मामलात के हवाले से। कुछ बैकग्राउंड वगैरह भी है, वो पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ और आपको बताऊँ कि इस वक्त अब से कुछ देर कबल ही शहबाज शरीफ की जानिब से एक अहम खिताब किया गया है, और उस खिताब के अंदर जो उनकी मुनाफ़कत है और जिस तरह से वो अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं और बनाते हैं और जो झूठे वादे करते हैं, इसको एक्सपोज करूँगा। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का सोच कर नींद नहीं आती थी, मिन्नतों के बाद IMF से मुआहदा हुआ। अब ये ज़रा थोड़ा आप चेक करें कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का सोचकर नींद नहीं आती थी। अब इसके साथ एक और ख़बर है, ये तो भी मुख्तसर सा एक लाइन, मैंने हेडलाइन खाली पढ़ी, आगे भी मैं डिटेल बताता हूँ, लेकिन इसको मैं रिलेट करता हूँ इस खबर के साथ, जिसमें ये ख़बर जो है वो सामने आई है कि पंजाब हुकूमत का तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स को नई गाड़ियाँ देने का फ़ैसला, और इस हवाले से 3.2 अरब रुपये जो हैं वो जारी करने की बाकायदा तौर पर जो मंजूरी है, 3.2 अरब रुपए जारी करने की जो बाकायदा तौर पर मंजूरी है वो दे दी गई है। तो एक तरफ तो ये अवाम से खिताब करते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें रातों को नींदें नहीं आती, और दूसरी तरफ जो इनकी अयाशियाँ हैं, जो इनके अफसरों को ये अयाशियाँ करवाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है पंजाब हुकूमत को ये जारी हो रहे हैं, तो इसमें बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपको ये मामला जो हैं वो देखने होते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कहते हैं जी कि मुझको रातों को नींद नहीं आती, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बड़ी मिन्नत तरलों के साथ हमने IMF का जो मुआहदा है वो किया है, और इस मिन्नत तरले के बाद जो पैसा मिला है इससे हुआ ये है कि गरीब आवाम के ऊपर तो आपने टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन जो एलीट हैं उनके लिए मज़ीद जो अयाशियाँ हैं उसका दरवाज़ा आपने खोल दिया है। गरीबों के ऊपर क्या इन्होंने किया है, दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो रेडियो पाकिस्तान की फ़ीस भी अब बिलों में इंक्लूड कर दी गई है। पहले सिर्फ़ और सिर्फ PTV की वसूल की जाती थी 35 रुपये। हर बिजली के जो बिल आता है 1 मीटर के ऊपर, उसमें 35 रुपये का जो टैक्स है वो PTV फ़ीस की मद में देना होता था, चाहे कोई देखे PTV या कोई PTV ना देखे, लेकिन उसे टैक्स 35 रुपये देना पड़ेगा। और अब ये टैक्स रेडियो के ऊपर के हवाले से भी लगा दिया गया है बिलों में ही, और 15 रुपये मज़ीद ये टैक्स लगाया गया है, यानी कि 35 रुपये PTV और 15 रुपये रेडियो पाकिस्तान। तो यूँ मिलाकर 50 रुपये का जो टैक्स है वो बिजली के बिलों में अब इस तरह से आया करेगा। और ना सिर्फ ये काम इन्होंने किया है, बल्कि साथ ही साथ 7.5 रुपये, तकरीबन 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी इस हुकूमत की जानिब से महंगी कर दी गई है। तो ये आप देख लें कि अवाम की जेबों से, गरीब अवाम की जेबों से किस तरह से जो पैसा है टैक्सेस की मद में वो निकाला जाता है। सबको मालूम है कि जो बिल है वो तो हर किसी ने देना ही देना है, चाहे वो जो कुछ मर्ज़ी हो, गरीब हो या अमीर हो। बिजली का मीटर अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आपने बिल देना ही देना है, और आपने बिल देना है तो उसमें ये जो टैक्सेस हैं वो लगाएंगे ही लगाएंगे। और तकरीबन आप ये कह लें कि 30 to 40% किसी एक बिल के अंदर जो टैक्सेस हैं वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं। यानी कि अगर आपका 16,000 रुपये बिल है मिसाल के तौर पर, तो उसमें कोई 4-5 हज़ार रुपये आपसे टैक्सेस की मद में लिए जा रहे हैं, और बाकी आपसे बिजली की कीमत वसूल की जा रही है। और बिजली की जो कीमत भी है
वो भी 7.5 रुपये फ़ी यूनिट का इस वक्त इजाफा हो चुका है। तो वो भी अगर थोड़ा रफली कैलकुलेट करें तो तकरीबन 30 रुपये से ऊपर चली गई है। और अगर यूनिट्स आपके ज़्यादा होते हैं तो फिर ये जो यूनिट है इसका रेट भी दुगना और फिर तिगना होता रहता है। तो ये इस वक्त ये जो हुकूमत है वो कर रही है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरे का सोच कर इन्हें रातों को नींदें नहीं आती थी और IMF से मिन्नत तरला करने के बाद ये जो मुआहदा है वो इनकी जानिब से किया गया है। ये जो ख़बर है कि इसकी थोड़ी मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ में शेयर जो है वो करता चलूँ कि इसमें मज़ीद क्या क्या वो है। ये जो गाड़ियों की मद में अयाशियाँ करवाई जा रही हैं, इसमें यह जी कि 20 जुलाई को जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर को नई 4x4 डबल कैबन मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी फराहम की जाएगी। अब ये देखें, इस तरह की गाड़ी शायद किसी गरीब आदमी का एक ख्वाब ही होता है कि वो इस तरह की गाड़ी लेगा, नहीं तो आम छोटी मोटी मोटरसाइकिल के ऊपर वो जो है वो घूमता रहता है। हर ज़िला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को नई 1300 सीसी गाड़ी फराहम की जाएगी, जबकि हर डिवीज़न के एडिशनल कमिश्नर को 1600 सीसी कार दी जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो गाड़ियां इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर्स के ज़रिए इस्तेमाल हैं वो तहसीलदारों को अलॉट की जाएंगी। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको गाड़ियां देंगे, बल्कि जब आप उनको गाड़ियां देंगे तो उसमें जो फ्यूल है वो भी उनका इसी में ही होता है और फ्यूल के जो पैसे हैं वो भी उनको दिए जाते हैं। और ना सिर्फ फ्यूल बल्कि कई सौ यूनिट जो बिजली है वो भी इनको फ्री में फराहम की जाती है। तो इनको जो कि आवाम के टैक्सों के ऊपर ये सारा इनको सहूलतें मिलती हैं और आवाम की खिदमत के लिए असल में होते हैं ये लोग, लेकिन आवाम के सामने ये अपनी जो बदमाशियाँ हैं वो भी करते हैं और असल में आवाम का इन्होंने कोई काम नहीं करना। तो ये शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि इस तरह की जो मुनाफकत है वो दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब, उनका एक बड़ा यू टर्न उन्होंने लिया है और वो ये कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ सोच समझ कर वापस आने का फ़ैसला करेंगे। एक तरफ तो तारीखें दी जाती हैं कि अगस्त में आएंगे और सितंबर में आएंगे और उनका इलाज हो जाएगा तो वो फिर वापस आएंगे, और अब ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो सोच समझ कर वापस आएंगे। सोच समझ कर कैसे वापस आएंगे? जैसा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि जस्टिस उमर अता, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो उस वक्त नवाज़ शरीफ के जो केसेस हैं उनमें उनको रिलीफ मिल जाएगा और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। और ये बड़ा खुलकर इस वक्त नून लीग की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो अपनाया जा रहा है। तो बहरहाल अयाज सादिक साहब पहले कहते थे जी कि ज़ाहिर सी बात है, खैर पार्टी के रुकन है, इन्होंने कवर तो करना ही है, लेकिन असल जो इनका चेहरा है, मकसद ये है कि असल इनके चेहरे दिखाना है कि पहले ये क्या कहते थे कि नवाज़ शरीफ इस तरह से आ रहे हैं। और उस वक्त भी मैं आपसे कहता था कि असल मामला कुछ और है, क्योंकि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि उनके केसेस ख़त्म हों, डील उनसे हो जाए, वो वापस आएँ, वज़ीर-ए-आज़म बने और तभी वो वापस आएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे। लेकिन कहा जाता था कि नहीं, नवाज़ शरीफ तो बहुत बीमार हैं और वो पाकिस्तान सफ़र नहीं कर सकते, पाकिस्तान सफ़र करने से उनको रोका गया है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ही सफ़र करने से उनको रोका गया है, इसके अलावा पूरी दुनिया वो घूम सकते हैं, दुबई में वो जा सकते हैं, वहाँ पर मुलाकातें कर सकते हैं, वहाँ पर वो घूम फिर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान वो नहीं आ सकते। तो ये अयाज सादिक साहब का यू टर्न था जो कि उनकी जानिब से लिया गया है। आगे चलकर अहम खबर है, और ये जो अहम खबर है ये है आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ साहब के हवाले से ये खबर भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम जो मुकदमा है वो भी लग चुका है। तो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि इस वक्त वफात पा चुके हैं, उनसे रिलेटेड एक अहम मुकदमा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, सुनिएगा। परवेज़ मुशर्रफ की अकबर भुगटी कत्ल केस में ज़मानती मुचलकों की वापसी की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और इस पर चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी जो बेंच है वो समाअत करेगा 27 जुलाई को। अब इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दूँ तो परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर जो अकबर भुगटी कत्ल केस चल रहा था, इसमें जो ज़मानत उनकी जब हुई थी तो ज़मानती मचल के 10-10 लाख रुपए के 2 मुशर्रफ साहब की जानिब से जमा करवाए गए थे। लेकिन बाद में इस केस से पहले तो ज़मानत हुई, लेकिन बाद में इस केस से जो बरियत थी
वो भी उनकी हो गई थी। तो जब बरियत हो गई तो फिर जाहिर सी बात है ज़मानत के लिए जो मुचलके उन्होंने जमा करवाए थे, ये मुचलके उनको वापस मिलने थे, यानी कि 10-10 लाख के 2 मुचलके, यानी कि 20 लाख रुपया जो है वो इन्हें वापस किया जाना था। तो वो इन्हें वापस नहीं मिला था, जिस पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। लेकिन इनकी वफ़ात के तकरीबन कोई 5-1 माह गालबन हो गए होंगे। तो 5 माह के बाद इनकी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो ये केस रखने का मकसद आपके सामने ये है कि आप देख लें कि जो एक सुना करते थे या कुछ केसेस जो है वो सामने आते थे कि एक शख्स की वफ़ात के बाद जाकर उसका केस अदालतों में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो उसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने ये रखना थी कि साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ़ और ताकतवर आर्मी चीफ़ जिसने पाकिस्तान के ऊपर कई साल जो थी वो हुकूमत की, तो उनका ये मुकदमा था जो कि उनकी वफ़ात के बाद अब जाकर मुकर्रर हुआ है। और अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या फ़ैसला करती है। 27 जुलाई को इस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं बलूचिस्तान, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, यानी कि वो आएँ और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दें। और इसके अलावा जो दीगर इसमें केस में फ़रीक़ैन वगैरह हैं, उनको भी जो नोटिस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक अहम मुकदमा है जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, और इसकी जो समाअत है वो 27 जुलाई यानी कि इसी महीने को ही की जाएगी। आगे चलते हुए नाज़रीन, बड़े एक अहम मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। और ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ये बेसिकली मुकदमात की नाक़स तफ्तीश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस के ख़िलाफ़ बड़ा हुक्म जो है वो दिया गया है। ये इस्लामाबाद पुलिस की के हवाले से हुक्म दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का एक किस्म का ये आगाज़ किया गया है। तफ़सीलात के मुताबिक नाज़रीन, अदालत की SP और SDPO के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की फ़ाइल तैयार करने की जो हिदायत है वो की गई है। और ये हिदायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकामात जारी किए हैं इस हवाले से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से कहना है कि इस केस के अंदर जो तहरीरी जवाब है वो आप दें, और क्यों ना बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो आपके ख़िलाफ़ की जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में हाज़िर होकर 10 रोज़ में जवाब जमा करवाने की जो हिदायत है वो की है। जो मुकदमा था वो असल में ये था कि इक़दाम कत्ल के मुकदमे का जो ट्रायल था वो अदालत ने 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, और ये कहा था प्रोसिक्यूशन अगर पैरवी ना करे तो मुल्ज़िम दोबारा ज़मानत दायर कर सकता है। तो बहरहाल ये अहकामात थे और नाक़स तफ्तीश का ये मामला था जिसके ऊपर एक अहम इदारा आप कह लें, और ये जो पुलिस अफसरान हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो एक इनिशियल आगाज़ है वो कर लिया गया है और इनसे जो जवाब तलबी है वो की गई है। आखिर में शहबाज शरीफ के हवाले से एक अहम ख़बर है और बड़ी ख़बर है, वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। और ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ को इस वक्त हुकूमती अहम मामलात में से, जिनमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला आप कह लें, उसमें विद इन पार्टी उनको फ़ारग कर दिया गया, उनको साइड लाइन कर दिया गया है। ख़बर आप तक पहुंची होगी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि कौन सा नाम फ़ाइनल करना है, मुस्लिम लीग नून ने विद इन मुस्लिम लीग नून ही अपने ही 5 रहनुमाओं के ऊपर एक जो कमेटी थी वो बनाई थी कि वो फाइनलाइज़ करें और फिर उसके बाद इत्तेहादियों से और बाकियों के साथ मामलात वगैरह डिस्कस करने। हालांकि आपको मालूम है कि असल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो होगा वो कहाँ से आएगा और किसकी अप्रूवल से आएगा, लेकिन खैर ये जो 5 रुकनी कमेटी है ये बनाई गई है और ये 5 रुकनी कमेटी बजाय इसके कि शहबाज शरीफ को रिपोर्ट वगैरह करेगी उसके उनको बताएगी, तो इसके हवाले से तफसीलात हैं जी कि ये शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि ये नवाज़ शरीफ को रिपोर्ट करेगी, उनको बताएगी, उनसे डिस्कशन करेगी, उनसे मामलात फाइनलाइज़ करवाएगी और फिर जो नवाज़ शरीफ ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो की जाएगी। हालांकि नवाज़ शरीफ जो हैं वो एक मफरूर हैं, एक मुजरिम हैं, भगोड़े हैं, इश्तिहारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तर मामलात में उनसे जो है सारे मामलात उनके अंडर देखे जा रहे हैं। दुबई में मुलाकातें भी वो कर रहे हैं। आसिफ जरदारी दोबारा से दुबई में गए हैं और वहाँ पर हम सियासी मुलाकातें करेंगे और शहबाज शरीफ जो हैं उनको यहाँ से इस मामले से फारिग जो है वो विद इन पार्टी ही कर दिया गया है। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि वो जो 5 रुकनी जो इन्होंने अपने रहनुमाओं के ऊपर एक कमेटी बनाई है वो 5 जो लोग हैं
उनका ताल्लुक भी नवाज़ ग्रुप से है, उनका ताल्लुक शहबाज ग्रुप से नहीं है। हमजा शहबाज को भी इस मामले के ऊपर बिठाया जा सकता था, लेकिन उनको भी नहीं बिठाया गया। आखिर में नाजरीन, मोनस इलाही साहब के हवाले से एक ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, जो कि इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त बैरून मुल्क में मौजूद हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और इश्तिहारी करार दिए जाने की जो रीज़न थी वो भी ज़ाहिर सी बात है यही है कि पहले उनके वारंट गिरफ्तारी वगैरह जारी हुए, वो पेश नहीं हुए, अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। तो बहरहाल उनको जो है वो फ़िलहाल इश्तिहारी करार दे दिया गया है मोनस इलाही साहब को। तो एक तरफ तो इनको बरियत मिल रही है और एक तरफ ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हामियों का इस तरह से जो ट्रायल है वो भी चल रहा है। तो ये आज की हम तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।